Praise the Lord. Praise the Lord. Let's read Psalm chapter 3. आइए हम भजन संहिता 3 को पढ़े। पहला वचन मैं पढ़ूंगा और दूसरा आप पढ़ें। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा ने मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जगदों मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। Amen. This psalm wrote by King David. यह भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखा है। One time his son Absalom tried एक बार उसका बेटा अबशालोम to kill David दाऊद को मारने की कोशिश की, because he wanted the throne. क्योंकि वो सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। So David was running from his son तो दाऊद उसके बेटे से भाग रहा था to save his soul. उसके प्राण को बचाने के लिए। That time David wrote this psalm. आप बैठ जाइए। उस समय दाऊद ने ये भजन संहिता को लिखा था। This psalm is a prayer यह भजन संहिता एक प्रार्थना है to save from the enemies. अपनी शत्रुओं से बचने के लिए। When David sung this psalm जब दाऊद ने ये भजन को गाया as a prayer before God, एक प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सामने, God saved him from the sword of Absalom. परमेश्वर ने उसे अबशालोम की तलवार से बचाया। Amen. आमीन। Today God of David आज दाऊद का परमेश्वर also protect you आपको भी बचाएगा from the sword of your enemies आपके शत्रुओं के तलवारों से, who chase you. जो आपका पीछा करते हैं। Hallelujah. Amen. हालेलुया। From this psalm we will see the verse 3. इस भजन संहिता से हम तीसरे वचन को देखेंगे। It says like, यह इस प्रकार कहता है, but you Lord परंतु हे यहोवा, are a shield around me, तू तो मेरे चारों ओर मेरे ढाल है। my glory, तू मेरी महिमा the one who lifts my head high. और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। This verse is so powerful. यह वचन एक बहुत सामर्थ्यशाली है। It's about three things. यह 3 विषय के बारे में है। Let's move to the first thing. आइए हम पहले विषय की ओर The बढ़ें। first one, which is shield for protection. जो पहला विषय है वो है ढाल सुरक्षा के लिए। David was a warrior दाऊद एक योद्धा था and he knew the importance of shield in the battle. और वो जानता था कि एक ढाल युद्ध में कैसे यूज करें। उसका महत्व वो जानता था. हाँ। He also knows the shield can save from arrows of the enemy. और वो यह भी जानता था कि एक ढाल अपने शत्रुओं के तीरों से बचाती है। To save from his enemy, David trusted upon God. अपने शत्रुओं से बचने के लिए दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। David called to God, दाऊद ने परमेश्वर से बोला, Lord, you are a shield around me. परमेश्वर आप एक ढाल हो मेरे आजू बाजू। That means he says and declared that यह इस प्रकार कहता है और घोषणा करता है, only Lord is my shield, सिर्फ परमेश्वर ही मेरी ढाल है who protects me from the enemies. जो मेरे शत्रुओं से मुझे बचाती है। My enemies cannot touch me
मेरे शत्रु मुझे छू नहीं सकते, because he says God is around me as a protective shield. क्योंकि यह कहता है कि परमेश्वर मेरे आजू बाजू में एक ढाल के समान है। Hallelujah. हालेलुया। As a result of this declaration, इस घोषणा का एक परिणाम घोषणा का हुआ, ये परिणाम हुआ, God saved David परमेश्वर ने दाऊद को बचाया from the Absalom. अबशलोम से। Today, God of David, आज दाऊद का परमेश्वर who saved him from sword and arrows, will also save you. जिसने दाऊद को तीरों और तलवारों से बचाया, जो आपको भी बचाएगा। No weapon will prosper against you. कोई भी हथियार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। The second thing is glory. और दूसरा विषय है महिमा। Glory is the presence of the living God. महिमा एक जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। When God's presence comes in His people, जब परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों में आती है, God does powerful works. परमेश्वर सामर्थ्य काम को करता है। When God's presence comes, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती the है, life flows. तब जीवन बहता है। David claimed that दाऊद ने उसको लिया, God is his life and power in his trouble. परमेश्वर उसका जीवन और सामर्थ्य है उसके सताओं के समय में। You will see powerful works in your life. आप सामर्थ्य काम को देखोगे आपके जीवन में। You will see Jesus' life will flow from you. आप देखोगे परमेश्वर का जीवन आप में से बहेगा। The third thing David says like तीसरा विषय दाऊद इस प्रकार कहता है कि God is परमेश्वर the one who lifts his head high. परमेश्वर जो उसका सिर और ऊंचा करता है। David was anointed person. दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति था। By this, God gave him an honor. इस प्रकार परमेश्वर ने उसे एक आदर दिया। So it means God lifted his head high. तो इस प्रकार परमेश्वर ने उसका सिर और ऊंचा किया। Anointing keeps our head high. अभिषेक अपने सिर को और ऊंचा रखता है। If you are a anointed person, अगर आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हो, you will never see shame. आप कभी भी लज्जा को नहीं देखेंगे। You will never see guilt and self-pity. आप कभी भी दोष और दोष और आत्मदया को नहीं आत्मदया को नहीं देखोगे। No one can touch your honor. कोई भी आपके आदर को नहीं छू सकता। No one can touch your glory also. कोई भी आपकी महिमा को छू नहीं सकता। No one can decrease your head down. कोई भी आपके सिर को नीचे नहीं कर सकता। Because anointing breaks the power of shame and guilt. क्योंकि अभिषेक के कारण लज्जा के बंधन तोड़ता है। God says about you, परमेश्वर आपके बारे में यह कहता है, you will see honor आप आदर को देखोगे in this season. इस मौसम में। Shame is not your portion. लज्जा आपके विषय में नहीं है। No one can decrease your head down. कोई भी आपका सिर नीचे नहीं करेगा। You will see anointing आप अभिषेक को देखोगे and honor. और आदर को यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। God, you became the shield of your people. परमेश्वर आप एक ढाल बनो आपके लोगों के लिए Protect them from all the arrows, और उनको बचाए हर एक तीर से sword of the enemies. और तलवारों से शत्रुओं के। God, cover them with your presence. और परमेश्वर आप उनको ढक ले अपने उपस्थिति से। Show your glory upon them. आप अपनी महिमा को दिखाओ उनके ऊपर। Lord, release anointing oil upon their head. आप अभिषेक तेल को उनके ऊपर रिलीज करिए। Keep their head always high. आप उनका मस्तक हर टाइम ऊपर ही और ऊपर उठाते रहे And break the power of shame. और लज्जा की ताकत को तोड़ दें। God, deliver them from their enemies. गॉड उनको अपने शत्रुओं से छुटकारा दे। I ask in Jesus' name. मैं परमेश्वर के नाम में मांगता हूँ। Amen. आमीन।